हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों की स्वागत है। श्रीमद् भागवत भाषा का असली सुख सागर की तीसरी अध्याय में कहे सनकादि को के मुख से सुनकर भक्ति का संतुष्ट होना था ज्ञान वैराग्य की पुष्टि। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, नारद जी ने सनकादि को से कहा कि मैं अवश्य ही श्रीमद् भागवत की कथा का ज्ञान यज्ञ प्रारंभ करूँगा। आप कृपया हमें वह स्थान बताइए जहाँ मैं इसे आरंभ करूँ। सनकादि को ने कहा कि हरिद्वार के समीप गंगा जी के तट पर आनंद नामक एकांत वृक्ष एवं लताओं से प्रबंध मनोहर स्थान इस कथा के लिए उपयुक्त है। वहाँ तुम इसका आरंभ करो। यह सुनकर नारद जी श्रीमद् भागवत की कथा का ज्ञान यज्ञ करने के लिए वहाँ पहुँचे। साथ में सनकादिक ऋषि भी आए। इस यज्ञ का समाचार सर्वत्र फैल गया। अंत में इससे सुनने के लिए भृगु आदि ऋषि वेदांत आदि शास्त्र, गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, दंडक आदि वन अपने अपने दिव्य स्वरूप धारण कर कथा सुनने के लिए आए। जब इस कथा के आरंभ में शंख ध्वनि हुई तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। प्रारंभ में सनकादिक ऋषियों ने कहा कि इस पुनीत श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद और 18,000 श्लोक है। जहाँ यह कथा होती है वहाँ स्थान तीर्थ बन जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा के 16वें भाग के बराबर भी फलदायक नहीं है। इस शरीर में पाप तभी तक बचता है तब तक वह श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुन लेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के आधे या चौथाई भाग के भी जपने से उत्तम गति प्राप्त हो जाती है। इस कथा के लिए कोई समय या दिन निश्चित नहीं है, किंतु कली में चित्तवृत्तियाँ अधिक काल तक रोकी नहीं जा सकती। एवं इस कथा को 7 दिन में समाप्त कर देना श्रेष्ठ है। इसको 1 सप्ताह सुनने से ही जप तप योग समाधि और तीर्थयानादि कर्मों से कहीं अधिक फल प्राप्त हो जाता है। सनकादि जी ने पूछा, हे सूत जी, और इस कथा के लिए कोई समय या दिन उत्तम गति समय निश्चित नहीं है, किंतु कली में चित्त विक्रियता अधिक काल तक रोकी नहीं जा सकती। एवं इस कथा को 7 दिन में समाप्त कर देना श्रेष्ठ है। इसको 1 सप्ताह सुनने से ही जप तप योग समाधि और तीर्थयानादि कर्मों से कहीं अधिक फल प्राप्त हो जाता है। सनकादि जी ने पूछा, हे सूत जी, श्री कृष्ण जी की कथा का यह श्रीमद् भागवत पुराण सर्वधर्मों से में श्रेष्ठ एवं कल्याण पद कैसे हुआ? सूत जी ने कहा, जब श्री कृष्ण जी थे तो उनसे उद्धव जी ने यह प्रश्न किया था कि जब आप नर लीला समाप्त कर अपने धाम को चले जाएंगे तो फिर कली में यह गौ रूपी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण जी चुप हो गए और अपने तेज को श्रीमद् भागवत में स्थिर कर अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी ने कहा, नारद जी के श्रीमद् भागवत के ज्ञान यज्ञ को 1 सप्ताह में समाप्त करने का जैसे ही निर्णय किया गया वैसे ही भक्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कहती हुई अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ आकर यज्ञ में उपस्थित हो गई। ये देखकर सबको आश्चर्य हुआ। भक्ति ने नम्रता पूर्वक कहा, मुझे तो इस कली ने नष्ट कर दिया था, किंतु श्रीमद् भागवत की कथा के इन ज्ञान यज्ञ ने फिर मुझे जीवन प्रदान किया।